प्यारे मित्रों, राम राम। प्यारे मित्रों, जो लोग भयंकर रोगों से ग्रस्त हैं, अब मैं इस माता की 3 घटनाएं जो इसने अपनी वीडियो में सुनाई हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और एक घटना देवराहा बाबा ने सुनाई है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप ओरिजिनल से मिलान कर सकते हैं। फिर भी प्रभु का आसरा लेकर जो ज्यों का त्यों सुनाने का प्रयत्न करता हूं, ताकि अर्थ ना बदले। इस माता ने घटना सुनाई है कि ये रेकी का एक सेंटर चलाती हैं, एक्यूप्रेशर का एक सेंटर चलाती हैं, जिसमें शरीर के विभिन्न हिस्सों पर दबाव डालकर नसों पर, पॉइंट्स पर रोगों का इलाज किया जाता है। उसे एक्यूप्रेशर कहते हैं। और रेकी कहते हैं कि परमात्मा प्रदत्त एक ऊर्जा हाथों में से निकलती है और उससे रोगी का इलाज करते हैं। और कई बार आप सिर्फ भाव से दूर बैठे हुए रोगी का इलाज भी कर सकते हैं, उसके पास वो ऊर्जा पहुंच जाएगी। इस माँ के पास एक घुटनों में दर्द वाली माता आई। कहती है कि मेरा वज़न काफ़ी है, 2 घंटे सुबह किचन में रहना पड़ता है, 2-2.5 घंटे, और कहती है कि मेरे पैरों में इतना दर्द हो जाता है कि मैं बैठ नहीं पाती, चीस हो जाती है, बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है। तो बातों बातों में ऐसे ही उन्होंने बताया कि वे उनकी सासू माँ उनकी बिल्कुल मदद नहीं करती, इसलिए उनको 2-2.5 घंटे। तो कहती है, ये डॉक्टर कहती हैं कि सासू माँ की तो देखो उम्र हो गई है, अब उनका आराम करने का समय है, तो आप बीच बीच में बैठ जाया करो, 10 मिनट काम करके फिर 2 मिनट बैठ जाया करो, इस तरीके से, क्योंकि आपके घुटनों पर ज़्यादा दबाव पड़ता है शरीर का, तो इस वजह से दर्द होता है, तो बीच बीच में आराम कर लिया करो। वो कहती है कि आराम करने का समय कहाँ है, सुबह सुबह इनको भी भेजना होता है, पतिदेव को भी और बच्चों की और सबकी तैयारी करनी होती है, तो आराम करने का समय नहीं होता। सासू माँ की निंदा को आगे बढ़ाते हुए ये कहती हैं कि जब उनकी बेटी आ जाती है तो तरह तरह के पकवान बनाकर उनको खिलाती हैं, और मेरे मामले में सब्जी तक भी काट के नहीं दे सकती मुझे, और भी बहुत सारी निंदा करना शुरू कर दिया। अब ये जो डॉक्टर हैं, जो रेकी करती हैं और एक्यूप्रेशर करती हैं अपने सेंटर पर और रोगों का इलाज करती हैं, इन्होंने 2 दिन पहले स्वामी राम सुखदास, जो एक महान संत हुए हैं गीता प्रेस के, तो उनका एक आर्टिकल पढ़ा था इन्होंने कल्याण पत्रिका में। उनकी कल्याण पत्रिका आज भी निकलती है गोरखपुर से, मैं तो उसका नियमित पाठक हूँ। तो उसमें एक आर्टिकल पढ़ा इन्होंने 1.5 पेज का, जिसमें निंदा के बारे में लिखा हुआ है कि जो हम दूसरों की निंदा करते हैं तो उनके दुख, उनके जो बुरे कर्म हैं वो हमें भोगने पड़ते हैं, और माता पिता, गुरु और संत की अगर निंदा कर दें तो फिर तो हमें पता नहीं कितने जन्मों में उसका बदला चुकाना पड़ता है। उनकी तो बात ही छोड़ दो। लेकिन सामान्य जो निंदा हम करते हैं उनमें हम व्यक्तियों के, उनके जो बुरे कर्म हैं वो भोगते हैं। तो इन्होंने सोचा, इनके दिमाग में क्लिक किया कि एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि स्वामी राम सुखदास ने सही बोला है। तो इन्होंने एक शर्त रख दी इनका इलाज करने के लिए, कि आप अपनी सासू माँ की निंदा नहीं करेंगी और बड़ाई करेंगी। ये बोली कि देखो बड़ाई तो मुझसे हो गई नहीं, लेकिन निंदा छोड़ने की कोशिश करूंगी, वो भी कोशिश करूंगी। बोले अगर कोशिश नहीं करनी है, निंदा छोड़नी है एकदम, तभी हम इलाज करेंगे आपका। अब इतनी परेशान थी तो इन्होंने मान लिया कि चलो भाई निंदा छोड़ देते हैं। तो उन्होंने निंदा करनी बंद की पहले दिन से। अगले दिन आई, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, एक दिन में बोली कि आपने निंदा की। बोली नहीं, मेरे गले तक आई, लेकिन मैंने मुंह से बाहर नहीं निकाली बात, क्योंकि आपने कहा हुआ था और मुझे डर था कि आप इलाज नहीं करेंगी। तो इसी तरह 2-4 दिन हो गए। तो चौथे दिन वो बिल्कुल खुश होके आई। तो डॉक्टर ने पूछा कि आपका दर्द ठीक हो गया घुटने का, आप इतनी खुश क्यों हैं? बोली घुटने का दर्द तो वही है, लेकिन मुझे इतनी अच्छी नींद आई कल रात, जो कॉलेज के ज़माने में आया करती थी। रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक मैं सोई, मुझे नींद ही नहीं आई थी कभी। तो इन्होंने पूछा कि ऐसा कुछ नया हुआ था? तो इन्होंने बातों बातों में बताया कि हाँ, चुगली तो, निंदा तो करनी मैंने छोड़ ही दी है, लेकिन ऐसे ही मैं पतिदेव लुंजी की सब्जी बनाई थी मैंने, और पतिदेव मेरी बड़ाई कर रहे थे। मैंने कहा कि देखो जी, मेरे मायके में तो ये सब्जी बनती नहीं थी, ये तो मम्मी ने मुझे सिखाई है, मम्मी बनाती है इसको, मम्मी से मैंने सीखी है, अपनी माँ, सासू माँ से।
तो सासू माँ बड़ी खुश हो गई बेचारी। तो इनके डॉक्टर के दिमाग में एकदम क्लिक किया कि हाँ वास्तव में ये उसी का परिणाम है। बोली इन्होंने उसको बताया कि देखो मैं तुम्हें एक्यूप्रेशर तो वहीं उसी पॉइंट पर दे रही हूँ रोज़, ठीक है ना, बाकी ये जो चीज़ हो रही है ये सब इसी का परिणाम है। तो इस तरह मतलब फिर क्या हुआ कि 14 दिन इनका इलाज चला और 14 दिन में इन्होंने फिर बड़ाई करनी शुरू कर दी अपनी सासू माँ की। जो पहली बार बड़ाई की थी ना कि लुंजी की सब्जी मैंने माँ से सीखी है, फिर तो बड़ाई करने लग गई है। और 14 दिन के अंदर इनका रोग ख़त्म हो गया। एक डॉक्टर से इन्होंने पहले दिखाया था, उन्होंने बोल दिया था कि ऑपरेशन होगा। तो ऑपरेशन, अब डॉक्टर के पास वो जाती रहती थी बीच में, तो गई, बोली कि डॉक्टर साहब बोले कि तुम्हारी चाल देखकर तो ऐसा लगता है कि ऑपरेशन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और अगर दर्द नहीं है तो बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है ऑपरेशन की, बाद में देखेंगे जब कोई दर्द होगा तो, और जो भी थेरेपी तुम ले रही हो वही लेते रहे। अब वो डॉक्टर को क्या पता था कि कौन सी थेरेपी ले रही है, ये तो निंदा बंद करने वाली थेरेपी ये ले रही थी। निंदा चुगली करना छोड़ दिया तो दर्द भी गायब हो गया, बीमारी भी गायब हो गई 14 दिन के अंदर। इसी तरह 2 किस्से और सुनाती है माता कि एक माता थी, उसका बेटा बहू कुछ ऐसी ही विचारों की उठापटक हुई और बेटा बहू दोनों उसको छोड़कर चले गए। तो डॉक्टर के पास, इस रेकी वाली डॉक्टर के पास आई तो बोली कैसे ऐसे, तो इन्होंने कहा कि आप, वो कह रही कि वो फ़ोन भी नहीं करते और ऐसे ऐसे बेटा बहू छोड़ के चले गए हैं। इनके यहाँ सत्संग होता था, जो रेकी वाली माता है इनके यहाँ हर बुधवार को 11 बजे से 1 बजे तक 2 घंटे का सत्संग हुआ करता था। तो उस सत्संग में ये निंदा ना करना और इनकी महिमा बताती थी, क्योंकि इन्होंने एक्सपेरिमेंट कर लिए थे। तो इन्होंने कहा कि तुम फ़ोन कर लिया करो बेटे बहू को। बोले मैं करती तो हूँ पर वो उठाते नहीं हैं, काट देते हैं। और अब इनके कहने से उन्होंने पता लगाने की कोशिश की कि भाई किस तरह, ये निंदा तो नहीं करती किसी की। तो पता चला कि जब ये घूमने जाती हैं शाम को तो सारी महिलाएं इकट्ठी होकर उस महिला की निंदा करती हैं जो आती नहीं है उस दिन, मिस कर देती हैं। तो इस तरह से तो फिर इन्होंने वो निंदा करनी छोड़ दी, उनके पास खड़ा होना छोड़ दिया, कह दिया कि मैं तो वॉक करूँगी अगर आप निंदा करेंगी, क्योंकि निंदा करने से दूसरों के बुरे कर्म हमें भोगने पड़ते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे पास खड़ी नहीं होंगी। तो इन्होंने वो रूटीन अपना लिया कि उनके पास खड़ा होना बंद कर दिया, निंदा सुननी बंद कर दी और करनी बंद कर दी। तो फ़ोन आया, वो काट देते थे पहले। अब इन्होंने फ़ोन किया तो बेटे ने फ़ोन उठाया, बोले क्यों फ़ोन करती हो हमें नहीं आपसे बात करनी। इसी तरह 5 दिन हो गए। तो एक दिन ये वॉक कर रही थी, निंदा करना बिल्कुल छोड़ दिया था, तो बेटे का फ़ोन आया कि मम्मी कैसी हो। तो इनकी दुनिया बदल गई और फिर इनका जन्मदिन था तो यहीं रेकी वाले सेंटर पर मिठाई लेके भी आया बेटा बहू वापस आ गए। तो ये और भी एक घटना है, आप जाकर इस माता से सुन लीजिए। इसी तरह देवराहा बाबा की एक घटना है कि एक आदमी आया, उसको फिस्टुला की बीमारी थी, यानी उसकी गुदा में से खून रिसता था हर वक्त। देखो कितनी भयंकर बीमारी। बाबा ने पूछा कि तुमने किसी का कोई हक तो नहीं मार रखा। तो इस आदमी ने बहुत याद किया, लेकिन बाद में इनके याद आया कि मेरी भाभी है, उसका पति मर गया था, मेरा भाई मर गया था, तो मैंने अपनी वो ज़मीन मांग रही थी अपने हिस्से की, तो मैंने उनको दी नहीं। तो बोले बस इसी कारण से तुम्हारी ये बीमारी है, भयंकर बीमारी, फिस्टुला की बीमारी। बाबा ने कहा कि तुम उसका हक उसको लौटा दो। तो इन्होंने उसका हक उसको लौटाया तो नहीं, पर 10,000 रुपये महीना देना शुरू कर दिया। तो अब इनकी 70% बीमारी ठीक हो गई। फिर आया कि बाबा मेरी बीमारी तो ठीक हो ही नहीं। बोले तुमने मेरी बात मानी जो मैंने कहा था? बोला मानी मैंने आपकी बात, 10,000 रुपये दे रहा हूँ मैं इसको। बोला तुमने पूरी बात क्यों नहीं मानी? पूरी मानो तो पूरी बीमारी ठीक हो जाएगी। बोली वो बोला कि अगर मैं अपनी भाभी को ये ज़मीन दे दूंगा तो वो अपने भाइयों के नाम करा देगी। बाबा बोले कि भाई उसकी ज़मीन है, चाहे वो अगले ही पल किसी के भी नाम करा दे, तुम्हें क्या मतलब है, उसका हक उसको दे दो। तो उसने वही किया जाके और उसकी पूरी बीमारी कुछ ही दिनों में पूरी तरह से ठीक हो गई। ये दोनों लिंक मैंने देवराहा बाबा वाला और उस माता वाला भी दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप उनकी वीडियो देख लीजिए, आपका जीवन भी बदल सकता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।